उसके अंदर ही है। आप साहब ने एक हदीस भी फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात के रमज़ान और गैर रमज़ान के ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स रात में रमज़ान में 8 रकात वित्र मतलब तरावी बोल लीजिए पढ़ ले, और याद रखिए तहज्जुद जो नमाज है ये नमाज एक है, इसके कई नाम हैं। ये वजाहत बहरहाल उसमें रहेगी, चूँकि तहज्जुद और वित्र का मैंने लिया, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ इसकी वजाहत। ईशा के बाद अगर 8 रकात नमाज पढ़ के उसके बाद वित्र पढ़ी जाती है तो इसको कहते हैं तरावीह। ईशा के बाद रात के किसी भी हिस्से में अगर 8 रकात पढ़कर 3 रकात पढ़ी जाती है उसको कहते हैं क़यामुल लैल। और ईशा के बाद ना पढ़ के इंसान जो है रात के आखिर हिस्से में अगर 8 रकात पढ़ के 3 रकात पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं तहज्जुद। नमाज एक है, इसके नाम अलग अलग है, वरना लोग बोलते हैं वित्र तरावी अलग है 20 रकात और तहज्जुद अलग है 8 रकात। नहीं, ये एक ही नमाज है, इसके वक्त बदलने से नाम बदलता है। इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ, जैसे कि सलातुज़्ज़ुहा। सलातुज़्ज़ुहा ये नमाज फजर के बाद सूरज निकलने के बाद शुरू होती है, तो सूरज के जवाल पे जाने तक पढ़ी जा सकती है, इसको कहते हैं सलातुज़्ज़ुहा। इब्तिदाई में वक्त में पढ़ी जाए तो इसको कहते हैं इशराक। बाद में किसी वक्त पढ़ी जाए जवाल से पहले तो कहते हैं चाश्त, और जवाल से बिल्कुल थोड़ा पहले पढ़ी जाए तो उसे कहते हैं अव्वाबीन। नमाज एक है, कहते हैं सलातुज़्ज़ुहा, जोहर से पहले होती है। जोहर बोले तो अलग, ज़ुहा है। सलातुज़्ज़ुहा एक नमाज है, 3 नाम है उसके वक्त बदलने से। चाश्त तो वैसे अरबी नाम भी नहीं, फारसी नाम, चीम है नहीं अरबी, फिर भी हम बोलते, खैर कोई मसला नहीं बोलने। उसी तरह क़यामुल लैल जो है उसके कई नाम हैं। अगर फौरन ईशा के बाद पढ़ी जाए तो तरावीह, रात के किसी हिस्से में पढ़ी जाए तो क़यामुल लैल, और आखिर वक्त में पढ़ी जाए तो तहज्जुद। ठीक है, तो बहरहाल वजह। तो भाई ने का सवाल है कि रात की नमाज उन्होंने अव्वल वक्त में पढ़ी, इसको तरावीह कहते हैं रमजान के अंदर। अब इसके 8 रकात का 3 भी पढ़ ली तो अब तहज्जुद है क्या? तो याद रखिए, अगर आपको रात में अलग से नमाज पढ़ना है नफिल, तो 8 रकात जो आपने बाद में पढ़ी इमाम के साथ, या तो आप उसके लिए नियत नफिल की कर ले, क्योंकि नफिल नमाज जमात से हो सकती है तो वो नफिल हो जाएंगी, और आप रात की वो नमाज तहज्जुद की शक्ल में रात में पढ़े। या आप जो है पहले 8 रकात पढ़ ले कि अल्लाह वो है, चूंकि बाद में उठूंगा नहीं उठूंगा क्या मालूम, पढ़ ले नियत से कि अल्लाह ये मेरी रात की नमाज, उसके बाद उठने के बाद आप नफिल पढ़ ले, ठीक, ये भी एक तरीका, और उसके बाद वित्र पढ़े। या आप रात में 8 रकात पढ़ ले अपनी तहज्जुद या तरावी या क़यामुल लैल, उसके बाद 3 रकात वित्र पढ़ ले। लेकिन अगर आप उठ जाते हैं तो फिर नफिल पढ़ ले, चाहे 2 पढ़े, 4 पढ़े, 10 पढ़े, 20 पढ़े, 50 पढ़े, 100 पढ़े, वो नफिल नमाज हो जाएंगे आपकी, आप ये कर सकते हैं। लेकिन रोज अगर रमजान में आप उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं तो मैं ये कहूंगा कि फिर वित्र को आप ना पढ़े, चाहे इमाम के पीछे 8 पढ़ ले, फिर रात में उठ के 8, 10 जो भी पढ़ना पड़े उसके बाद आप वित्र को रखें, इसलिए कि रमजान एक खास मौका है और रमजान में क़याम का सवाब बढ़ जाता है। आपने फरमाया मन क़ाम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दमत मिन ज़म्बिक। जो रमजान के महीने में मन क़ाम रमज़ान क़याम करे, नमाज क़याम करे, ठीक है, ईमान और एहतिसाब, ईमान और एहतिसाब के साथ कि अल्लाह इससे मेरा अजर देगा और मेरी मग़फ़िरत करेगा, इसका बख्शिश का जरिया, ईमान के साथ एहतिसाब के साथ, तो गुफ़िर लहु, अल्लाह माफ़ कर देता पिछले सारे गुनाह, तक़द्दमत मिन ज़म्बिक। लिहाजा बहुत फ़ायदा रमज़ान की क़याम का। तो लिहाजा अगर आप करना चाहें तो 8 रकात के अलावा भी नफिला पढ़ सकते हैं। कोशिश ये करें कि वित्र को आप आखिर में पढ़ें। अगर डर है कि वित्र में उठ गया तो ना उठा तो कोई मसला नहीं, तो वित्र पढ़ के सो जाए, उठने के बाद फिर आप अपनी सिर्फ नफिल नमाज पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम फैज़। मेरा सवाल है, वित्र और तहज्जुद जमात से पढ़ना सुन्नत से साबित है? मैंने सवाल किया वित्र और तहज्जुद क्या जमात से पढ़ना सुन्नत से साबित है? तो याद रखिए वित्र और तहज्जुद को आप जमात से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा नफिल नमाज को जमात से पढ़ा जा सकता है, आप इसको जमात से पढ़ सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने रात की नमाज पढ़ाई, क़यामुल लैल किया, और सहाबा ने 3 रातों तक आपके साथ क़यामुल लैल किया। उसके बाद आप चौथी रात बाहर ना आए, सहाबा इंतजार करते रहे यहाँ तक कि सहर का वक्त आ गया। सहर के वक्त आकर आपने कहा कि मैंने आज खास तौर से नहीं पढ़ाई, कहीं ऐसा लो तुम इसको अपने ऊपर फ़र्ज समझ लो, इसलिए मैंने स्पेशली तुमको नहीं पढ़ाया। तो इससे पता चला आपने क़यामुल लैल सहाबा को 3 रातें पढ़ाई, तो इससे पता चलता है नफिल नमाज को जमात से पढ़ा जा सकता है। तो लिहाजा वित्र को, तरावी को जमात पढ़ा जा सकता है। किसी ने सवाल किया कि हम